वो कहते हैं कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। जो आज हम और आपके पास है वो कल हो ना हो। अगर जिंदगी में हमें कुछ मिलती है तो हमें कुछ होना भी पड़ेगा। दैट इज द हर्श रियलिटी ऑफ लाइफ। हाय, दिस इज कमाल एंड वेलकम यू ऑल टू केजेवी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले क्लास 10 की पोएम द बॉल पोएम, जिसको लिखा है जॉन बेरीमैन। तो इस कविता के थ्रू हमारे जो पोएट है ये बताना चाहते हैं लोगों को कि जब हम और आप हमारे किसी भी कीमती चीज या तो कोई प्यारे से पर्सन किसी को हम खो देते हैं तो हमें कैसे फील होता है, हम कैसे महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक बच्चे की और उसकी बॉल की कहानी नहीं है। इसकी थ्रू राइटर ये बताना चाह रहे, पोएट ये बताना चाह रहे कि हम अपने लाइफ में जो भी कीमती चीज उसको खो जाने के बाद हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और पोएट ये बताना चाहते हैं कि पैसे से हर चीज खरीदा नहीं जा सकता। मान लो अगर आपके हाथ से कोई आपकी मोबाइल फोन को छीन ले और पानी में फेंक दे और ये कहे कि मैं आपको ये और एक नया मोबाइल करके दे दूंगा, क्या आप मान जाओगे? नहीं ना, क्योंकि वो पैसे से मोबाइल तो खरीद के दे सकता है आपको, लेकिन उसके अंदर जो मेमोरीज आपने कैप्चर किया हो, 3-4 साल से आप इस फोन को यूज कर रहे हो, और जो भी फोटोज है, जो भी वीडियोज है और जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है आपकी, वो पैसे से ये चीजें तो खरीद के नहीं दे सकता है। इस पोएम पे वो एक बच्चे के बारे में बता रहे कि एक बच्चा जो है जब अपनी प्यारे सी चीज, अपने फेवरेट खिलौना को खो देता है तब वो कैसे महसूस करता है, उसकी क्या फीलिंग्स होते हैं और वो बच्चा क्या सीखता है इस लॉस को लेके। वो कह रहे कि ये जो बच्चा है वो धीरे धीरे अब मैच्योर हो रहा है, क्योंकि वो अपने जो कीमती चीज होने के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को महसूस कर पा रहा है। और हमें ये बता रहे कि हमें अपने लाइफ में मूव ऑन करना जरूर सीखना चाहिए। एक चीज के पीछे हमें अपने पूरे जिंदगी में रोते हुए नहीं बिताना है। चलिए हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो आप क्लास 9 और 10 के बच्चे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor it is difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost. पोएट कह रहे कि एक बच्चे ने अभी अभी बॉल खोया है। ही इज़ वेरी अपसेट, और वो बहुत उदास है। ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, लेकिन एक बॉल जो है इतना कीमती नहीं है। नॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ये मुश्किल भी नहीं है दूसरी बॉल को खरीदना। कीमती भी नहीं है, ऊपर से मुश्किल भी नहीं है। देन वाई इज़ द बॉय सो अपसेट? तो फिर क्यों ये बच्चा जो है इतना उदास है? रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। हमें अब कह रहे हैं कि हमें इस पोएम को पढ़ के ये समझना है कि अकॉर्डिंग टू पोएट इस बच्चे ने क्या खोया है। हमें तो देखने को मिल रहा है कि इस बच्चे ने बॉल खोया है, लेकिन पोएट के हिसाब से इस बच्चे ने क्या खोया है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और ये कह रहे हैं कि ये बच्चा अब क्या सीख रहा है। ये जो लॉस उसके साथ लॉस हुआ है, उसने बॉल खो दिया है, उसको लेके वो बच्चा अब क्या सीख रहा है, नया क्या सीख रहा है। Coming to the first line of the poem, what is the boy now who has lost his ball? वो बच्चा अब क्या कर रहा है जिसने अभी अपना बॉल खोया है। What is the boy now? What is the situation of the boy who has lost his ball? जिसने अपना बॉल खोया है। What is he to do? I saw it go. पोएट कह रहे हैं कि वो अब क्या कर रहा है। What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street. मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने देखा है उस बॉल को जाते हुए डाउन द स्ट्रीट, रास्ते से होकर गुजर कर, एंड देन मैरिली ओवर देयर इन द वाटर, वो टपकते टपकते खुशी खुशी, मैरिली का मतलब है खुशी, हैप्पीली, वो खुशी खुशी वो बॉल क्या कर रहा था, बाउंस करके वो जाके पानी पे गिरा है। देयर इज इट इन द वाटर, वो जाके पानी पे गिरा है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। नो यूज टू से, ये बेकार है कहना कि और देयर आर अदर बॉल्स, और भी बॉल्स तो है तुम्हारे पास। पोएट ये कह रहे कि जब उस बच्चे ने अपनी बॉल को खो दिया, उसकी बॉल जो है पानी पे जाके गिर गया, तब उससे ये कहना कि तुम्हारे पास और भी बॉल्स है या तो मैं एक बॉल खरीद के दे दूँ, वो कहना बिल्कुल बेकार होगा, क्योंकि कारण हमें आगे पता चलेगा। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। पोएट कह रहे कि अभी इस बच्चे का हालत क्या है। अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। ग्रीफ का मतलब है उदासी। उस बच्चों को उदासी ने मजबूती से पकड़ लिया, और वो क्या कर रहा है। As he stand rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. और वो बच्चा अब क्या कर रहा है,
rigid trembling staring down, वो trembling वो काँप रहा है. As he stand rigid trembling staring down, वो क्या कर रहा है, अभी मजबूती से खड़ा होके वो काँप रहा है और उस वहाँ पे देख रहा था जहाँ पे उसकी बॉल जाके गिरा है. All his young days into the harbor where his ball went. पॉइंट ये कह रहे कि उसकी जो बचपन है वो सब कहाँ चला गया, उस पानी पे जहाँ पे, हार्बर का मतलब है बंदरगाह, जहाँ पे जहाज़ वगैरह पार्क होता है, जो ओशन पे समुंदर की किनारे जहाँ जहाज़ वगैरह रखे जाते हैं उसको बंदरगाह कहते हैं, हार्बर कहते हैं. तो वहाँ पे जाके गिर गया. उसकी जो बॉल है, उस बॉल के साथ उस बच्चे की जो यंग डेज़ की मेमोरीज, उसकी जो यंग डेज़ की मेमोरीज है वो सब जाके उसकी बॉल के साथ पानी पे गिर गया. क्योंकि वो बॉल के साथ बचपन से वो उस बॉल के साथ खेल रहा था और अभी जब वो बॉल पानी पे जाके गिर गया तो वो पॉइंट कह रहे हैं ऐसा लग रहा है मानो उसकी जो यंग डेज है, जो मेमोरीज है, वो सब उसकी बॉल के साथ उस पानी पे जाके गिर गया. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम ए डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस. अब पॉइंट ये कह रहे हैं कि आई डोंट वांट टू इंट्रूड, मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता. उसकी जो हालत है अभी, जो सिचुएशन है, उस पर मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता. ए डाइम लैटिन अमेरिकन की जो करेंसी है, वहाँ पे 1 डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट. तो 10 सेंट इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, इससे एक बॉल अनदर बॉल आ जाएगा, लेकिन वो वर्थलेस है, वो बेकार है. क्योंकि उस बच्चे के लिए ये जो बॉल है उसके साथ उसकी इमोशनल कनेक्टिविटी है, वो इस बॉल के साथ उसकी जो मेमोरीज है, पास्ट मेमोरीज है. पॉइंट उसको एक दूसरा बॉल तो खरीद के दे सकते हैं, लेकिन वो जो मेमोरीज जुड़ी हुई है उस बॉल के साथ वो खरीद के नहीं दे सकते. इसलिए उसने बोला कि अनदर बॉल इज वर्थलेस, तुम और एक बॉल खरीद लो, ये कहना मीनिंगलेस होगा. नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन. और पॉइंट कह रहे हैं कि अभी ये बच्चा क्या सीख रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को महसूस कर रहा है और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीख रहा है. इसलिए मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता. मैं चाहता हूँ कि वो खुद इस सिचुएशन से बाहर आए, इस सिचुएशन से वो खुद लड़े और वो सीख पाए सिचुएशन से कैसे बाहर आना. इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, ये जो वर्ल्ड है ये पॉजेसिव वर्ल्ड है, जहाँ पे हम चीज़ों के साथ अटैच होते हैं, हम किसी लोग के साथ इमोशनल कनेक्ट होते हैं. तो इस वर्ल्ड में हम इमोशनली कनेक्ट होंगे, हम बिछड़ेंगे भी, हमसे चीज़ें खोएंगे भी. तो इस किसी भी प्यारे चीज़ को खोने के बाद हम कैसे उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें, उसको हमें पहले से सीखना ज़रूरी है. और ये बच्चा भी सीख रहा है अभी. इसीलिए पॉइंट कह रहे हैं कि आई डोंट वांट टू इंट्रूड ऑन हिम, मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता उसकी हालत पे. पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय. और वो कह रहे हैं कि लोग बॉल, नया नया बॉल खरीदेंगे और बॉल गुम भी हो जाएगा, लिटिल बॉय, उस बच्चे की तरह. एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, लेकिन ये जो बॉल है जिसके साथ उसके चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़ी हुई है, वो बॉल कोई खरीद के नहीं दे सकता. कारण क्या है, मनी इज एक्सटर्नल. वो ये कह रहे हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता. पैसे से आप बाहर की चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं वो आप पैसे से खरीद के नहीं दे सकते हो. ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. वो कह रहा है अब ये बच्चा सीख रहा है. वो क्या सीख रहा है, उसकी डेस्परेट आई की पीछे से वो क्या सीख रहा है. उसकी जो उदास और निराश आया, फिलहाल वो उदास है, वो निराश है उसकी जो प्यारी चीज़ को खोने के बाद, लेकिन अब वो सीख रहा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी लॉस को महसूस कर रहा है. लॉस होने के बाद कैसे फील होता है, वो नॉलेज जो है वो गेन कर रहा है, हाउ टू स्टैंड अप. और उसके बाद किसी भी लॉस से हम कैसे जूझे, किसी के लॉस, कोई भी लॉस के बाद हम कैसे अपने आप खड़ा हो, वो ये बच्चा सीख रहा है. नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो. और ये जो है ये हर्ष रियलिटी ऑफ द लाइफ है कि हर एक पर्सन अपने लाइफ में ये चीज़ें सीखता है, ये महसूस करता है. लोगों के साथ ये होता है. और ये जो बच्चा है वो थोड़े अर्ली स्टेज में वो महसूस कर रहा है, जिसको कई लोग देर से महसूस करते हैं, लेकिन एक ना एक दिन हर वो इंसान इस लॉस को महसूस करता है, इस लॉस को फील करता है और इससे सीखता है हाउ टू कम अप, हाउ टू स्टैंड अप. और ये बच्चा बहुत अर्ली एज में ये सीख रहा है. तो मोटा मोटी ये जो पोएम है, इस पोएम के थ्रू हमारे पॉइंट जो है ये लोगों को समझाना चाहते हैं हमारे लाइफ में ऐसे ऐसे चीज़ आएंगे, ऐसे प्यारे चीज़ हम खोएंगे, उसके बाद हमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे डील करना है और उससे हमें क्या सीखना है. हमें तैयार रहना होगा हर वक्त. हम अपने प्यारे चीज़ को खो सकते हैं कभी भी. और मानी जो है एक्सटर्नल है, पैसे से हर चीज़ ख़रीदा नहीं जा सकता है. दिस इज़
द डीप मीनिंग ऑफ दिस पोएम। और जो हमारे पोइट है वो एक बॉल और एक बच्चे से इसको पूरी कहानी को एग्जाम्पल करके बताना चाहते हैं हमें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड और अपने क्लासमेट्स के साथ। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे वेबसाइट का लिंक डाला है, जहाँ से आप इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और MCQs है, न्यू पैटर्न जो MCQs है, वो हर एक क्वेश्चन आंसर आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और या तो आप गूगल पे जाके भी अगर कोई भी चैप्टर के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उस चैप्टर का नाम लिखे, जैसे द बॉल पोएम लिखेंगे, उसके बाद आप स्पेस देके KJB लिख के आप सर्च करें तो हमारे वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। वहाँ से आप कुछ भी सीख सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, आपकी हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर हो गया, टेस्ट का क्वेश्चन पेपर हो गया, या तो आपकी MCQ क्वेश्चन आंसर, न्यू पैटर्न MCQ, ये सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। और लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी डिस्ट्रिक्ट और अपनी स्कूल का नाम लिखें, ताकि मैं प्रीवियस ईयर की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व करके आपको शेयर कर सकूँ।